हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज आप लोग का एसीएस का एग्जाम था और आप लोग के द्वारा बार बार डिमांड किया जा रहा था कि सर सॉल्यूशन भेजिए। देखिए, सॉल्यूशन तभी हम भेजेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो जब क्वेश्चन ही हमें 4:30-5 बजे के अप्रॉक्स में मिलेगा तो हम आंसर कैसे सवेरे भेज सकते हैं। इसलिए जो भी एग्जाम हो, एग्जाम होने के तुरंत बाद हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, ताकि हम उसको टाइप कर लें और अच्छी तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करा दें। तो यहाँ पर एसीएस के ऑब्जेक्टिव को हमने देखा है तो कुछ क्वेश्चन नया था। क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो था थोड़ा हम कह सकते हैं कि इजी ना होकर मॉडरेट दिया था, और कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ कुछ नया दिया था। लेकिन फिर भी ओवरऑल मिनिमम कम से कम तो 16 प्लस मार्क्स तो लगभग का ऑब्जेक्टिव में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उस तरीके का ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कर रहा है कि इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल। कह रहा है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन है। फीडबैक गेन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तब कि उस केस में हमारा ओवरऑल सिस्टम का गेन क्या आता है। तो इस केस में हमारा ओवरऑल सिस्टम का जो गेन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम। क्या करें, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी करेक्ट फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम। करें ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए इसमें से कौन सा जो यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट वो सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इनपुट कमांड इज द सोल फैक्टर ऑफ द कंट्रोल एक्शन, ये तो सही है ओपन लूप के लिए। दूसरा हमारा है प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज इन द सिस्टम, यही हमारा है प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज, ये जो हमारा है वो गलत ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट। कह रहा है इसमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है। ये प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन डील किए हैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। इसका राइट आंसर था क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक है तो इसके हमेशा इसमें चेंज होते रहेगा, इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, जिसके कारण कि इसमें ऑसिलेशन होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इज क्लोज लूप सिस्टम। कह रहा है इसमें से कौन सा जो हमारा है वो क्लोज लूप सिस्टम है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये हमारा होता है ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लिए जो ऑटो पायलट है वो हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ फीडबैक फिल इन द ब्लैंक्स इंक्रीज। कह रहा है फीडबैक से क्या इंक्रीज करता है, तो सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जितना अच्छा फीडबैक सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये सब का सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसमें हम बताए भी थे, ये हमारा रूट लोकस था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन जीएस इक्वल टू 2/s इंटू एस प्लस 3 ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर यूनिट स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो इसका आप जब कैलकुलेट करिएगा, तो वैसे इस तरीके का क्वेश्चन हम बताए भी थे आपको जब हम पढ़ाए थे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, वहाँ पर हम बताए थे। जो रेगुलर वाले होंगे उनको पता होगा। तो वहाँ पर कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर आपका जो इसका वैल्यू आता है 1 - के 2 e⁻⁻t और e⁻+ के 2t आता है। यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास का उपयोग करके इसको हम बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अभी यहाँ पर सोल्यूशन करने के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको आंसर यहाँ पर जानना है, आंसर मैच करना है आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डील नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंसीडर अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू एस। यहाँ पर ये जो है एस प्लस इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इसको ये ऊपर क्यों आ जाएगा, एस प्लस के 6/k(s² + s प्लस के 6 होता है। इस तरीके का ये क्वेश्चन होगा। तो इसका जो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो हमारा वैल्यू आता है वो ओवरऑल 1/6 आता है। क्या आता है, 1/6 आता है। इसको आप लोग कैलकुलेट किए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहाँ पर हम बताए हुए थे, सेम टू सेम लगता है यही क्वेश्चन था। थोड़ा मोड़ा अगर डाटा चेंज हो तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डिक्टो प्रीवियस ईयर का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा 1/6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंट्रोल सिस्टम आर नॉर्मली डिजाइन विद द डैम्पिंग फैक्टर। कह रहा है कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग डिजाइन करते हैं, नॉर्मली डिजाइन करते हैं, उसमें डैम्पिंग फैक्टर को हम लोग क्या रखते हैं। तो इसमें हम लोग डैम्पिंग फैक्टर को हमेशा लेस देन यूनिटी रखते हैं। क्या रखते हैं, लेस देन यूनिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है कि इफ अ 0 अपीयर्स इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउट टेबल द सिस्टम इज। कह रहा है फर्स्ट कॉलम में अगर हमारा 0 आ जाता है तब उस केस में उसको हम लोग कैसा करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग मार्जिनली स्टेबल करते हैं, और इसमें फिर हम लोग अलग से वैल्यू को पुट करके सब्स्टिट्यूट करके, जो हम बताए भी होंगे आपको न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर हम बताए थे कि उसमें अलग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर से उसको हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है वो स्टेबल है ये सिस्टम या स्टेबल। अब उसको स्टेबल कैसे बनाना है, तो वही 0 जो हमारा आ जाता है उस जीरो को खत्म करने के लिए एक नया वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है वो क्या करा है कि स्टेडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट t इक्वल टू 0 पर ये होता है। वैसे इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। वैसे राइट हमको लग रहा है ऑप्शन ए ही था, ये हम बताए प्रीवियस ईयर का शायद क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो पोल्स ऑफ ओपन लूप, मतलब जहाँ पर भी हमारा ओपन लूप के लिए हमारा होता है रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनाते भी हैं तो वहाँ पर ओपन लूप ही होता है।
नेक्स्ट हमारा है फॉर द सिस्टम टू बी कम्प्लीटली स्टेबल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड नॉट लाई। करा है कि जो हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली स्टेबल है। कम्प्लीटली स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा इधर की ओर लाई करेगा, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एस प्लेन का हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो लाई करेगा वो सब के सब हमारा स्टेबल होगा। बाकी यहाँ पर जो लाई करेगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा और इधर जो लाई करेगा वो अनस्टेबल होगा। तो यही दोनों केस हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो करा इमेजनरी एक्सिस, तो इमेजनरी एक्सिस पर रहेगा तो कम्प्लीटली स्टेबल तो नहीं, मार्जिनली स्टेबल होगा। उसके बाद क्या है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इधर भी रहेगा तो ये अनस्टेबल होगा। लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन पर ये स्टेबल होगा। तो क्या करा है कि फॉर द सिस्टम टू बी कम्प्लीटली स्टेबल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड नॉट लाई, किधर नहीं लाई करना चाहिए। तो हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ इधर की ओर नहीं लाई करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए और हमारा ऑप्शन बी दोनों जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। वो खुद ये आप खुद देख सकते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी आपको हम बताए थे। क्वेश्चन उतना टफ नहीं था लेकिन एक दो क्वेश्चन था जो कि आपको कैलकुलेटिव था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो कैलकुलेशन करना था, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का ये दिया था। 2-3 वो भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन जो आप देखे भी पीछे। उसके बाद क्या है बोर्ड प्लॉट इज यूज टू एनालाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है बोर्ड प्लॉट का हम लोग उपयोग किसको एनालाइज करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कि मिनिमम फेज नेटवर्क को, लैग लीड नेटवर्क को, मैक्सिमम फेज नेटवर्क या ऑल फेज नेटवर्क। ये हमारा होता है मिनिमम फेज नेटवर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम फेज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लो पास फिल्टर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/1 प्लस के जे ओमेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर ये जो 1/में जे ओमेगा होता है इसको 1/5 ओवरऑल जिसको कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू जो हमारा आता है वो 0.2 आता है। इसका एक लंबा कैलकुलेशन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन हम बताए हुए, ज़्यादा लंबा नहीं, इसका एक इक्वेशन होता है, इसको कंपेयर करके इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसका राइट वैल्यू हमारा आता है 0.2 और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में करवाए हुए इसी तरीके का क्वेश्चन, इसीलिए हम करवा दिए थे पूरा सा डिटेल में कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा को वेरी भी करे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, वो क्या करा है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस के जी एस एच एस इक्वल टू 0, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, इसको हम लोग को लिखना होता है। तो 1 प्लस के यहाँ पर 50 और अपॉन में एस और इंटू में एस प्लस के 5, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस के 5s। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस के 5s और प्लस के हमारा हो जाएगा 50। अब इसको हम रॉ थ्योरी बनाएंगे, एस स्क्वायर के लिए अलग बनाएंगे, एस के लिए अलग बनाएंगे और फिर यहाँ पर मतलब एस टू द पावर 2, एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0 इन तीनों को बनाएंगे। और उसके बाद देख लेंगे अगर पहला लाइन में हमारा सारा का साइन सेम रहेगा तो उस केस में हम कहेंगे स्टेबल है। तो यहाँ पर आप जब करके देखिएगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिलेगा वो सारा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम आपको बताए हुए हैं, तो करने का तो मेरा कोई यहाँ पर औचित्य बनता ही नहीं क्योंकि ये सब के सब हम आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। रिलेटिव स्टेबिलिटी हम लोग किससे देते हैं, गेन मार्जिन से या फेज मार्जिन से। तो ये हम लोग दोनों से देते हैं, बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या करा है द ट्रांसफर फंक्शन व्हेन द बोर्ड डायग्राम इज प्लॉटेड शुड बी इन द फॉर्म ऑफ। ये बताए भी थे कल हम, जो बोर्ड प्लॉट जब उसका बताए थे तो हम बताए थे कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो 1 प्लस के एस टी के फॉर्मेट में होता है, जो कि यहाँ पर टी एस के रूप में लिखा था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 प्लस के एस टी। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, पोलर प्लॉट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। पोलर प्लॉट जो हमारा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए वो कैसा होता है, तो वो हमारा ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमारा कैसा होता है, ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव उतना टफ नहीं था, मतलब मिला जुला कर था। 2-4 क्वेश्चन को अगर लिया जाए 2-4 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी सारा क्वेश्चन सही था। एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं, ज़्यादा ना टफ ना ज़्यादा मतलब ईजी था, मिला जुला कर क्वेश्चन सही था ओवरऑल। और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हमसे जो रेगुलर वे में पढ़े होंगे उनको तो कोई खास दिक्कत हुआ नहीं होगा, जो रेगुलर वे में पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उतना। लेकिन जो हल्के में आए, थोड़ा मोड़ा 2-4 लेक्चर देखे तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उन पर हम किसी तरीके का भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो खुद अपने स्टूडेंट थे उन लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके भी बताएं कि सर एग्जाम जैसा एक्सपेक्ट किए थे उससे अच्छा ही गया एग्जाम। भले कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, रूट लोकस से आपका क्वेश्चन शायद नहीं दिया था, लेकिन क्या है कि हर एक बार एक ही तरीके का क्वेश्चन देगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा होगा। जो अच्छी तरीके से है हमारे जो भी लेक्चर दिए गए तो उसको फॉलो किए होंगे, तब याद जगह कहीं भी पढ़े होंगे तो अगर अच्छी तरीके से उनका लेक्चर फॉलो किए होंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन मॉडरेट था, क्वेश्चन ना टफ था ना हार्ड, मतलब ज़्यादा टफ कर सकते हैं ना ज़्यादा ईजी था, ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका कितना स्कोर रहा और
नेक्स्ट आपका जो है जिसका जो इलेक्टिव है, किसी का ट्रैक्शन होगा, किसी का माइक्रो प्रोसेसर होगा, तो वो अपना हिसाब से पढ़िएगा। माइक्रो प्रोसेसर का तो हम यहाँ पर प्रिपरेशन करा देंगे। ट्रैक्शन 2 आप लोग देख लीजिएगा। ट्रैक्शन 2 में शायद इब्राहिम सर करके कोई हैं, उनका हम देखे थे कि उनका यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डाला हुआ है, तो उनका कंटेंट से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए